मैं टी सी गौतम एस्ट्रोलॉजर स्टार मून एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मधुमेह रोग या डायबिटीज़, शुगर के विषय में बात करेंगे। आजकल लोगों के खान पान के कारण जो है व्यक्तियों को अधिकतर जो है शुगर का, डायबिटीज़ जो है होना एक स्वाभाविक होता जा रहा है। तो वह जो है ऐसा नहीं है कि खान पान के कारण होता है। कुछ कुंडलियों के अंदर योग बनते हैं जिसके कारण से जो है ये मधुमेह का रोग जो है व्यक्ति को हो जाता है। तो हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों के अंदर जो है कौन कौन से जो है कुंडली के अंदर ग्रह योग बनते हैं जिसके कारण से जो है मधुमेह का योग बनता है। तो ये हम जानते हैं कि गुरु जो है इसका मुख्य जो है कारक है। गुरु जो है लीवर का कारक है, शुक्र जो है पैंक्रियाज का कारक है, और पंचम भाव जो है हमारा यानी पेट का है, जो कि जो भी जो है क्रियाएं हमारी होती हैं पेट के अंदर ही होती हैं, उसके कारण से जो है ये जो है शुगर की जो बीमारी व्यक्ति को हो जाती है। तो यानी शुक्र, गुरु, पंचम भाव और ये छठा भाव, इन चारों का संबंध यदि अष्टम भाव से या जो है द्वादश भाव से, और पापी ग्रह जो है राहु, केतु, शनि, मंगल, इनके प्रभाव यदि इन पर होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को जो है मधुमेह, डायबिटीज की शिकायत हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि कुंडली में वो कौन कौन सी ग्रह स्थिति है। तो सबसे पहले कुंडली के अंदर गुरु जो है 6, 8, 12 भाव के अंदर अगर बैठे हों या अपनी नीच राशि के अंदर बैठे हों तो व्यक्ति को जो है मधुमेह की रोग हो जाता है। और इसी तरह से यदि शुक्र जो है छठे भाव में बैठा हो और गुरु जो है 12 भाव के अंदर बैठे हैं तो वैसे ऐसे व्यक्ति को भी जो है शुगर की संभावना होती है। और यदि पंचम भाव, पंचमेश का संबंध यदि षष्ठेश 6, 8, 12 से होता है तो भी जो है ये शुगर का और डायबिटीज का जो है ये योग बनता है। इसी तरह से यदि गुरु जो है षष्ठेश जो है, षष्ठेश जो है द्वादश भाव के अंदर बैठा हो और द्वादश जो है गुरु के साथ जो है संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है वैसे व्यक्ति को जो है शुगर हो जाती है। और यदि जो है गुरु जो है राहु और शनि के जो है प्रभाव में आते हैं तो भी ऐसी स्थिति के अंदर जो है संभावना मधुमेह रोग की होती है। और यदि मान लो छठे और 12वें भाव के स्वामियों के आपस में राशि परिवर्तन से भी जो है ना ये रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। तो अब जो है यदि मान लो गुरु अस्त है और वो राहु और केतु के एक्सिस के अंदर होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है मधुमेह का रोग व्यक्ति को हो जाता है। यदि मान लो ये गुरु जो है और शनि जो है आपस में जो है यदि इनके अंशों का नज़दीकी होती है और नवांश के अंदर अगर एक ही नवांश में ये होते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है व्यक्ति को शुगर हो जाती है। और यदि मान लो शुक्र जो है अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है व्यक्ति को जो है शुगर हो जाती है। और यदि मान लो लगन के अंदर या अष्टम भाव के अंदर पापी ग्रह बली होकर बैठते हैं और गुरु, शुक्र या चंद्र, गुरु ये पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति के अंदर भी व्यक्ति को जो है शुगर की बीमारी हो जाती है। और इसी तरह से जो है यदि मान लो मंगल, शनि, राहु और केतु यदि ये जलीय राशि के अंदर यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के अंदर होते हैं, विशेषकर ये छठे 6, 8, 12 भाव के अंदर हों तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति को पक्का जो है शुगर का जो है ना रोग हो जाता है। और यदि मान लो गुरु जो है अष्टम में बैठे हों और शनि की उस पर दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है व्यक्ति को मधुमेह रोग की जो है संभावना रहती है। इसी तरह से यदि मान लो गुरु जो है
राहु के नक्षत्र में हो और राहु की जो है गुरु पर दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो है व्यक्ति को मधुमेह या डायबिटीज़ की जो है शिकायत हो जाती है। और इसी तरह से यदि मान लो अष्टमेश का संबंध राहु से हो, यदि अष्टम के अंदर हो या त्रिकोण के अंदर भी होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है ना व्यक्ति को शुगर या डायबिटीज़ जो है हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब भी गुरु पीड़ित होगा और शुक्र भी पीड़ित होगा और पापी ग्रहों से और पंचम भाव पंचमेश भी जो है ना पीड़ित होगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है व्यक्ति को शुगर की पूरी संभावना होती है और ये जो है रोग जो है लंबा चलता है। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।